Namaste, I'm Arpita, a special educator and a trainer. So, as I have said in my last video, that from today onwards, I'm going to start a series of 21 disabilities. So, this is the first video of that series in which I'm going to discuss with you blindness. What is blindness? Types of blindness, causes of blindness, preventions we should take for this, and last is the treatment. ओके सो फर्स्ट व्हाट इज ब्लाइंडनेस. क्या होता है ब्लाइंडनेस? ब्लाइंडनेस एक स्टेज होती है, एक कंडीशन होती है जब एक इंसान बिल्कुल नहीं देख सकता है. ठीक है, इसको आप यूजुअली कैसे, वैसे तो आपको यूजुअली पता चल ही जाता है कि इवन अ लाइट इज कमिंग फ्रॉम एनीवेयर और आप उसको भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज़ द स्टेज ऑफ ब्लाइंडनेस. बट अगर आपको एक डायग्नोस मैं अगर बताऊं कि कैसे आप उसको डायग्नोस कर सकते हो, तो देर इज़ अ डायग्नोस थिंग लाइक यू हैव टू होल्ड योर हैंड ऑन 3 मीटर. ओके, 3 मीटर डिस्टेंस पे आप अपना हाथ रखें और अपनी फिंगर्स को देखने की कोशिश करें. सो इफ़ द पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी दैट ऑल्सो, और कहीं से लाइट आ रही है वो भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, सो दैट कंडीशन इज़ नॉन एज ब्लाइंडनेस. ओके, अगर इसको मैं एक नंबर की फॉर्म में आपको बताऊं तो दिस इज 3/60 इज द कंडीशन व्हेन यू विल बी नॉट एबल टू वॉच एनीथिंग or detect any light. So that is the number 3/60 when you can't see anything. Okay, so this is the first thing, definition. Second thing is what all are the causes of it. So there can be many causes. जैसे कि अगर आप कभी कहीं जा रहे हैं और आपका एक सडन एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कोई इंजरी मिल जाती है जिसकी वजह से आप ब्लाइंड हो सकते हैं. एंड जैसे मैं अपना इंसिडेंट बताऊं कि यूजुअली एवरी वन ऑफ अस एक्सपीरियंस्ड चिकन पॉक्स. तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आंखों में चिकन पॉक्स हो जाता है तो अगर उसका पानी निकल जाए, बर्स्ट आउट इन आवर आइज, तो उससे क्या होता है कि हम ब्लाइंड हो सकते हैं. सो मेरे साथ ये हुआ था, बट गॉड प्रेज, आई थिंक कि वो निकल गया, सो मैं बच गई. बट ऐसा हो जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो एक एक्सीडेंट आप बोल सकते हैं कि मैं उससे ब्लाइंड हो सकती थी. ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम ब्लाइंड हो सकते हैं, कोई भी सडन एक्सीडेंट और इंजरी और एनीथिंग, इस तरीके की चीज़ें जिनसे हम ब्लाइंड हो सकते हैं. और कुछ लोगों को जैसे शुगर होता है, तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके की इंजरीज से वो बचें. या फिर अगर उनके आँखों में कोई थोड़ा भी साइड प्रॉब्लम है तो दे शुड करेक्टेड विद करेक्ट लेंसेज. और जैसे कुछ लोग रिफ्रैक्टिव लेंस जो यूज़ करते हैं उनमें एरर्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें एक लो विजन स्टार्ट होता है, देन इट गोज़ टू ब्लाइंडनेस ऑल्सो. तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग को नहीं करनी चाहिए. जैसे कभी कभी लोग किसी किसी का चश्मा यूज़ कर लेते हैं, एंड उससे क्या होता है कि आपका जो चश्मे का नंबर था वो बढ़ जाता है. ठीक है, तो उससे भी क्या होता है कि धीरे धीरे अगर वो नंबर बढ़ते जा रहा है तो उससे भी आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी डाइट, योर हेल्थ शुड बी लाइक इन द फर्स्ट टॉप लिस्ट ऑफ योर थिंग्स. कि प्रायोरिटी अपनी डाइट को रखिए कि आप अच्छा फूड लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें नहीं होंगी. वी शुड ईट मोर एंड मोर विटामिन ए, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स. यूजुअली हर कोई बोलता है कि खाना चाहिए, उसकी वजह से हमें मतलब ये सब चीज़ें ठीक रहती है. तो that is the most important thing we should do. And so this is all the causes. Types, if I discuss with you, so टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं हमारे ब्लाइंडनेस जो होता है. जैसे कि अगर मैं आपको मतलब होते 4-5 तरीके के भी हैं, बट मेनली दीज 3 कंक्लूड एवरीथिंग. लाइक फर्स्ट वन इज़ पार्शियल ब्लाइंडनेस. पार्शियल ब्लाइंडनेस से आप समझ पा रहे होंगे ये पार्शली कहीं पे कोई पार्शियल चीज़ हो रही है, राइट. सो पार्शियल मीन्स कि देर इज़ अ चांस. सो इसको हम लो विजन के नाम से भी जानते हैं. जब इंसान को एक स्टार्टिंग स्टेज होती है, ठीक है, तब ब्लाइंडनेस नहीं है, एक एक होप है कि अभी आपकी एक थोड़ी बहुत आप चीज़ें लेंस की हेल्प से या फिर कॉन्टेक्ट मतलब किसी भी तरीके से ग्लासेस या कुछ भी जो भी है, तो उनकी हेल्प से आप लोग देख पा रहे हैं, तो दैट इज़ पार्शियल ब्लाइंडनेस. लेकिन उसमें नंबर बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, then we comes to the second part. Second is completely blindness.
ठीक है, जिसमें कि हमारा कोई चांस नहीं है, देयर इज़ नो होप कि अब हमें किसी सर्जरी से या किसी भी चीज़ से हम आके ठीक कर सकते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट ब्लाइंडनेस. देन द थर्ड इज़ कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस. इसमें क्या होता है कि जो कंडीशन होती है हमारी लो विजन की, इट इज़ जस्ट बाय बर्थ. ओके, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या एज के अकॉर्डिंग घट रहा है या फिर कुछ. उसमें क्या होता है कि बच्चा जब भी जन्म ले रहा है उसी के टाइम से उसको आँखों में देयर इज़ अ पुअर विजन. ठीक है, तो धीरे 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 इट लेड्स टू ब्लाइंडनेस. सो दिस इज़ द थिंग. सो दीज द टाइप्स ऑफ द ब्लाइंडनेस. अगर मैं अब आऊँ आपकी प्रिवेंशंस पे, राइट. प्रिवेंशंस क्या क्या कर सकते हैं कि चीज़ों का ध्यान रखिए, राइट. तो वही जो कॉजेज़ हैं उन्हीं चीज़ों को हमें नहीं करना है, राइट. तो सिंपल सी चीज़ है कि जो भी कॉजेज़ हैं, कि शुगर है तो भी आपको ध्यान रखना है अपनी चीज़ों का. और कुछ लोगों में इनहेरिटेड भी होता है कि आपके मम्मी पापा को अगर ये आँखों की कोई प्रॉब्लम थी तो आपको भी हो सकता है, देयर इज़ अ चांस. तो ये सब चीज़ें होती हैं और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें. और जैसे कि ग्लासेस यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग धूप में निकलते टाइम, तो देयर इज़ नो वे कि सिर्फ फैशन के लिए वो हम लोग करते हैं. ऐसा भी मतलब एक प्रोटेक्शन भी मिलती है हमारे आइज़ को, राइट. तो दीज ऑल थिंग्स लाइक व्हेन वी राइड ऑन अ बाइक वी शुड यूज़ दीज ग्लासेस. सो एक प्रोटेक्शन रहती है. और हेलमेट ऑल्सो हैज़ अ शील्ड. वो भी इसीलिए होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आपकी आंखें बच जाएं, राइट. तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए. एंड अगर मैं आपको ट्रीटमेंट की इसमें बताऊं तो देर इज़ अ चांस जब हम लो विजन में होते हैं तो हम उनको ठीक कर सकते हैं. बट व्हेन वी कम्स टू ब्लाइंडनेस देर इज़ नो ट्रीटमेंट, दिस इज़ नॉट क्योरेबल. सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. एंड तो वही चीज़ है कि डाइट का ध्यान रखिए, सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि वो सिचुएशन आए ही ना. अगर आपको आंखों में कोई भी साइड प्रॉब्लम है, सो गो विद डॉक्टर के पास जाइए अपॉइंटमेंट लेके और चेक कराइए जल्दी से जल्दी कि आंखें बची रहेंगी तो सब ठीक है. अदरवाइज you will be dependent on anybody, right. So this is the first video of blindness and this is it. ओके, थैंक यू सो मच. आई होप आपको पसंद आएगी. एंड आई होप कि जो मैं मैसेज आपको मतलब जो भी मैं चीज़ें समझाना चाहती थी वो अब तक चली गई हैं. और इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी, एनी काइंड ऑफ लाइक कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई हो तो प्लीज़ 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 कमेंट एंड प्लीज़ शेयर इट. सब्सक्राइब माई चैनल. आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस नाउ. ओके, सो प्लीज़ जस्ट शेयर इट एंड प्लीज़ लाइक इट. थैंक यू. नमस्ते.